नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने लापता अनिल देशमुख को बड़ा झटका दिया है। कटौल में कृषि उपज मंडी समिति का चुनाव बीजेपी जीत चुकी है, तो वहीं एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की करारी हार हुई है। एनसीपी के साथ साथ ये टिकैत गैंग के लिए भी बड़ा झटका है, जो लगातार केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाए थे कि कृषि कानूनों की आड़ में मंडियों को बंद करना चाहती है सरकार। लेकिन अब ये महाराष्ट्र के कटौल में कृषि उपज मंडी समिति के चुनाव नतीजे साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि बीजेपी की जीत हुई है और वहीं एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी और महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच की जंग जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो वहीं एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ईडी की कार्रवाई के कारण लापता हो गए हैं, क्योंकि लगातार उन पर वसूली के बड़े आरोप लगे हैं। फिलहाल वो फरार है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने लापता अनिल देशमुख को बड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र के कटौल बाजार समिति चुनाव में बीजेपी ने अनिल देशमुख के पैनल को करारी शिकस्त दी है, उसे हरा दिया है। यह अनिल देशमुख की हार है, ये एनसीपी की हार है जाहिर तौर पर। और बड़ा झटका एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए भी है। अनिल देशमुख का पैनल कटौल कृषि उपज मंडी समिति का चुनाव हार गया है। वहीं बीजेपी के शेतकारी उत्कर्ष सहकार पैनल ने इस पूरे चुनाव में जीत हासिल की है। आपको बता दें, अनिल देशमुख के पैनल को सिर्फ 4 सीटें ही मिली है, वहीं बीजेपी को 14 सीटें मिली हैं 18 सीटों में से। तो बड़ी जीत ये बीजेपी की है। दरअसल जिस तरीके से एपीएमसी मंडियों को लेकर लगातार भर्म कहीं ना कहीं इन तमाम विपक्षी दलों की ओर से फैलाया जा रहा था, राकेश टिकैत की ओर से फैलाया जा रहा था कि कृषि कानूनों की आड़ में इन मंडियों को खत्म करने की योजना सरकार बना रही है, लेकिन साफ तौर पर इनकार सरकार की ओर से किया गया। और अब जो महाराष्ट्र के कटौल में एपीएमसी के चुनाव हुए हैं, उसमें जाहिर तौर पर बीजेपी की जीत हुई है, जो साफ तौर पर बताती है कि बीजेपी को कितना जन समर्थन और किसानों का समर्थन मिल रहा है। बीजेपी समर्थक पैनल ने सेवा सहकारी संस्थान निर्वाचन क्षेत्र से 11 और ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्र से 3 उम्मीदवारों का चयन किया है। तो कुल उन्होंने 14 सीटों पर जीत हासिल की है, जो कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अच्छी खबर है। इसलिए चूंकि महाराष्ट्र में अब लगातार चुनावी बिगुल जो है वो फूक चुका है, क्योंकि अलग अलग सीटों पर जिला परिषद के उपचुनाव हो रहे हैं, जिला पंचायत के भी उपचुनाव महाराष्ट्र में हो रहे हैं। और उससे ठीक पहले अगर बीजेपी को ये जीत हासिल होती है तो बीजेपी के लिए ये अपने आप में एक बड़ी सफलता होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होंगे, जो कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी अगर अपनी जो बुनियाद है उसे ही मजबूत कर लेती है, तो जाहिर तौर पर आने वाली जो राह होगी वो बीजेपी के लिए काफी आसान होगी। पहले से ही जो मुश्किलें हैं वो महाविकास अघाड़ी यानी एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की बढ़ी हुई है, जिस तरीके से लगातार बड़े भ्रष्टाचार के मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, ये जो एपीएमसी के चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है, अनिल देशमुख के लिए बड़ा झटका है, जो फिलहाल फरार भी चल रहे हैं और ईडी की गिरफ्त में नहीं आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जहां बीजेपी ने अनिल देशमुख की गैर मौजूदगी में कटौल और नरखेड़ पर कब्जा कर लिया है, यह बीजेपी की रणनीति है जिसके तहत उन्होंने ये जीत हासिल की है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र में जिला पंचायत समिति के उपचुनाव भी हो रहे हैं, राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति उपचुनाव भी आज हो रहे हैं, जिसके नतीजे सामने आएंगे। जिला पंचायत की 85 और पंचायत समिति की 144 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इनमें से पालघर में जिला परिषद के उपचुनाव भी होंगे, जहां बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने गठबंधन किया है। ये गठबंधन क्या रंग लेकर आएगा ये देखना होगा, क्या नतीजे सामने आएंगे और क्या ये गठबंधन आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव में भी रहेगा, ये कहीं ना कहीं ये नतीजे तय करेंगे। तो महाराष्ट्र में जो ये चुनाव हो रहे हैं, फिर चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हो या फिर जिला पंचायत समिति के उपचुनाव हो, ये लगातार
लगातार कहीं ना कहीं रणनीति जो आगे आने वाले चुनाव महाराष्ट्र में होंगे बीएमसी के, उसके लिए तमाम पार्टियों की राजनीतिक राह कहीं ना कहीं ये दिखाई देगी। इसके चलते कि आखिर क्या कुछ आने वाले बीएमसी के चुनाव में महाराष्ट्र में होने जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तरफ शिवसेना है जिसके लिए बीएमसी का चुनाव जीतना नाक की लड़ाई है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना सिमट कर रह गई है। तो ऐसे में अगर महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव भी शिवसेना हार जाएगी तो फिर उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा महाराष्ट्र में। तो वही एनसीपी और कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, लेकिन क्या कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है इसका अंदेशा अभी लगाना मुश्किल है, क्योंकि मनसे और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है। लेकिन वही इन तमाम जो पार्टियों के बयान हैं वो भी अपने आप में अहम हो जाते हैं। जिस तरीके से एनसीपी का जो बचाव है वो बीजेपी के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात भी कहीं ना कहीं सरहदों पर बीजेपी के नेता ले रहे हैं। तो यही तमाम चीजें हैं जो साफ तौर पर अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में कुछ भी सियासी खिचड़ी पक सकती है। लेकिन फिलहाल शिवसेना के लिए बड़ा झटका है जिस तरीके से बीजेपी ये परसेंट जीत हासिल कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने ये एपीएमसी मंडी का ये चुनाव था जिसमें एनसीपी को करारी शिकस्त दी है, अनिल देशमुख के पैनल को करारी हार मिली है। ये एक चीज और साफ तौर पर बयां कर रहा है कि दरअसल जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी खासतौर पर कृषि कानूनों के विरोध में जो लगातार आंदोलन छिड़ा हुआ है, जिस तरीके से फर्जी आंदोलन चलाया जा रहा है, राकेश टिकैत इसके रचयिता है और जिस तरीके से वो अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, महाराष्ट्र का दौरा भी वो कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मुंह पर किसानों ने करारा तमाचा जड़ा है, क्योंकि एपीएमसी मंडियों के इस चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, जो साफ तौर पर इशारा करती है कि सरकार सही दिशा में सही फैसले ले रही है। और चूंकि इन तमाम विपक्षी पार्टियों को अपनी सियासत चमकानी है, इसके जरिए वो लगातार सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव नतीजे यही बयां कर रहे हैं कि किस तरीके की खोखली राजनीति, किस तरीके के षड्यंत्र इस पूरे जो फैसले सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं उस बीच कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो नतीजे सामने आए हैं उस पर महाराष्ट्र की जनता का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से उपचुनाव हो या निकाय चुनाव हो या अब एपीएमसी मंडी का ये चुनाव नतीजा हो, साफ तौर पर बताता है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो सरकार है उसका दी एंड होने वाला है। जिस तरीके से बड़े भ्रष्टाचार इनकी ओर से किए गए हैं, बड़े घोटालों को अंजाम दिया गया है, तो ऐसे में इन पर महाराष्ट्र की जनता भरोसा नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि वो बदलाव चाहती है। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र की जनता ये कह रही है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं इनका दी एंड होने वाला है। और आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के नेता लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। फिलहाल जो एपीएमसी मंडी का ये चुनाव का नतीजा सामने आया है जिसमें अनिल देशमुख को धक्का लगा है, लेकिन वहीं बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले की योजना की ये बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। तो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी की ये जीत साफ तौर पर इशारा कर रही है कि न सिर्फ कृषि कानूनों को लेकर वहां महाराष्ट्र की जनता समर्थन जो है वो बीजेपी को दे रही है, बल्कि कहीं ना कहीं उनके विकास कार्यों पर भी भरोसा कर रही है। लेकिन वहीं शिवसेना और एनसीपी के लिए महाराष्ट्र में अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।